तो भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहन सैनी फिटनेस पे। आप सभी भाइयों को राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं आज शेयर करूंगा मेरी 90 डेज फैट लॉस जर्नी के बारे में। मैंने अभी अभी 20 अगस्त को मेरे 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 कंप्लीट किया है, पूरे 90 दिन। तो मेरा जो फर्स्ट डे वेट था जब मैंने ये फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तब था भाई मेरा 127 किलो 400 ग्राम के आसपास। और जब मैंने इसको एंड किया, 90 डेज पूरे किए मैंने, तो मेरा वजन था 103 किलो 500 ग्राम। एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ भाई, 127 किलो 400 ग्राम जब वजन था, मैंने उसके 2 से 3 दिन बाद में मैंने ये 90 डेज फैट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था। और उस दिन मेरा वेट था 126 किलो 300 ग्राम। तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये मैं अपनी ईमानदारी है कि मैं आप लोगों के साथ में जो भी है एक एक बात ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई बीच में पहले, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे इस 90 डेज फैट लॉस चैलेंज में मैंने किया था मेरा जो फैट लॉस प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया था, वो भाई मैंने खुद ब खुद मैंने अपने हिसाब से, इसमें किसी की कोई मैंने मदद नहीं ली, खुद मैंने मेरे हिसाब से डाइट ली, और मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है सब खुद ने तय किया है। हाँ, मैं करीबन जब मैंने फर्स्ट डे से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो मैं करीबन 30 से 35 दिन जिम नहीं गया था भाई। मैंने बाहर ही आउटडोर में वर्कआउट किया, और करीबन 30 से 35 दिन भाई कंटिन्यू मैंने स्विमिंग करी बहुत अच्छी। तो स्विमिंग एक फैट लॉस का बहुत अच्छा साधन है, अच्छा जरिया है। फिर उसके बाद में मैंने की जिम ज्वाइन। जिम में मुझे वर्कआउट भाई मेरे जो वहाँ ट्रेनर हैं वो करवाते थे। बाकी डाइट के बारे में मैंने उनसे भी कुछ भी शेयर नहीं किया, डाइट तब भी मैंने मेरे हिसाब से ही ली, ठीक है। अब जब मैंने अपना वेट करीबन 24 किलो कम कर लिया है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है एक अच्छे से फिटनेस कोच की। वो क्यों भाई? कि हमने 24 किलो अब अपने हिसाब से मैंने वजन कम कर लिया है, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है एक अच्छे फिटनेस कोच की, जो हमें आगे के वर्कआउट बता सके, वर्कआउट के बारे में हमें गाइड कर सके, एक और अच्छी डाइट, एक थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं, तो और अच्छी डाइट क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और हम हमारे इस फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 में और क्या बेहतर कर सकते हैं। इनके लिए भाई अब मेरी जैसा कि बातचीत चल रही थी, दिल्ली मेरी बातचीत चल रही थी, कल मैं दिल्ली जाऊंगा और मेरी मीटिंग है, जो मैं जिनसे भी मेरी बातचीत चल रही है, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो मैं भाई उसमें आपके सामने जिक्र करूंगा मैं किन से ये क्लास लूँगा मेरी फिटनेस की। तो मेरे इस 90 डेज फैट लॉस चैलेंज में भाई एक तो ईमानदारी से डाइट ली भाई ने, तभी रिजल्ट आता है, नहीं तो नहीं आता है। फैट लॉस आपका होगा ही नहीं अगर आपने डाइट नहीं ली ना, तो कोई मतलब नहीं है भाई। दूसरा वर्कआउट, और तीसरी भाई रनिंग भी इसी में आ जाती है वर्कआउट में। और इसके साथ साथ ज़रूरी है बॉडी को रेस्ट देना। आप अगर बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो और अच्छी डाइट भी ले रहे हो, तो आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम नहीं दिया आपने, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा आना चाहिए। तो इसलिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरे इस 90 डेज फैट लॉस चैलेंज के लिए मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर देता हूं भाई। बहुत सारी ऐसी, मेरे यार एसी में से है ना, आपको नहीं दिखेगा, सामने से पानी टपक रहा है, इसको एक बार बंद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ, तो
सॉरी, क्या है कि मैं इस साइड बैठा हूँ, एसी उस साइड लग रही है, तो मुझे पानी टपकता हुआ दिख गया था, लीक कर रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद किया बीच में। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो हम थे कि 90 डेज फैट लॉस चैलेंज में हमें क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा और आप कहाँ कहाँ भटकोगे इसमें। जब आप फैट लॉस करोगे, आप भटकोगे कहाँ? डाइट पे। आपका मन आए दिन ये कहेगा यार मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, आज मैं ये खा लेता, मैं आज मैं वो खा लेता। लेकिन भाई आप अगर 15 से 20 दिन, शुरुआत में अगर आप 15 से 20 दिन अपने आप पे कंट्रोल पालोगे ना, फिर आपका मन उन चीज़ों की तरफ उतना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन कंट्रोल करो अपने ऊपर और अच्छा वर्कआउट करो। आप फर्स्ट मंथ में कम भी वर्कआउट करोगे, थोड़ा कम रनिंग करोगे चलेगा, लेकिन डाइट पे फोकस रखना है। जब हमारा अधिक वेट होता है ना, तो अधिक वेट के साथ में वर्कआउट तो ढंग से होता नहीं है। तो इसको, वेट को है ना, स्मार्ट तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं, वो स्मार्ट तरीका है डाइट वाला रास्ता, और कोई तरीका नहीं है भाई इसका। तो आप ऐसे में क्या करें, आप वर्कआउट कम कर सकते हो, लेकिन अपनी डाइट पे पूरा फोकस करो। आपका फैट लॉस होता हुआ आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो भाई इस 90 डेज फैट लॉस चैलेंज में मेरे सामने ऐसे टाइम भी आए हैं कि लोग यहाँ मेरे सामने कुछ भी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं उनके साइड में बैठा हूँ, वो मीठा खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैंने सब कुछ इग्नोर किया और ये सब कुछ इग्नोर करता चला गया, और मैंने मेरे 90 दिन पूरे किए, और उसका नतीजा ये रहा कि मैंने 24 किलो वजन गिरा लिया अपना। तो भाई बात वहीं आके टिकती है, अपने आप पे कंट्रोल पाना ये बहुत जरूरी है। अब आप फैट लॉस अपना कैसे कर सकते हो? अब आपको मेरी इन बातों से कुछ निचोड़ हाथ लग गया होगा कि जैसे कि मैंने क्या क्या सावधानियां बरती। मैंने एक तो 10,000 स्टेप चलना, मेरे जो इसमें 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में जो मैंने अपने आप को वर्कआउट डिजाइन किया है, या डाइट मैंने जैसे भी ली, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मैं सुबह उठता भाई, सुबह उठते ही मैं फ्रेश व्रेश होके और मैं मेरा वजन चेक करता। मतलब फैट लॉस का भूत इस कदर चढ़ गया था कि मैं रात में भी अगर टॉयलेट करने के लिए भी जा रहा हूं ना, तो मैं एक बार ऐसे मशीन को ऑन करता और मशीन पर चढ़कर वजन चेक करता, और जैसे लगता कि अच्छा खासा वेट गया है, तो आधी रात पे भी खुशी मिलती, और लगता कि यार वेट उतना मजा नहीं आया, तो फिर अगले दिन और मेहनत करता। तो हर दिन मैंने बड़ा इंजॉय लेके मैंने काटा है 90 दिन पूरा। तो मतलब इस 90 दिन में ना एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे को वर्कआउट करने नहीं जाना, यार मन नहीं कर रहा, या कभी नहीं हुआ। अरे और तो और, जिस दिन पूरे दिन बरसात हो रही है ना, बरसात चल रही है भाई साहब कंटिन्यू, रुकने का नाम नहीं है, लेकिन अपन कभी नहीं रुके। छाता लेके भी गया, 10,000 स्टेप पूरे करके आया। मई जून के महीने में भरी गर्मियों में मैं सुबह सुबह कहीं काम से चला गया, सुबह सुबह मेरे 10,000 स्टेप पूरे नहीं कर पाया, तो मैं मई जून के महीने में भी मैंने वो 10,000 स्टेप पूरे किए भरी गर्मी में। भाई मुझे कोई नहीं दिखता था उस पार्क में, या जहां जिस ट्रैक पे जाता था ना मैं 10,000 स्टेप पूरे करने, मुझे कोई नहीं दिखता था। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मैं जाता, मेरा टारगेट पूरा करके आता। तो अब अपना, जैसा कि फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, अभी एक हफ्ता भर गुजर गया है। 20 अगस्त को मेरा 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज हो गया 26 अगस्त। कल अपन जा रहे हैं दिल्ली, अपनी कल मीटिंग फाइनल है।
कल अपना कोच डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद में 1 या 2 दिन बाद मुश्किल से, क्योंकि अब है ना मेरे खुद से भी नहीं रोका जा रहा कि मुझे भी बड़ी चुल है इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की। तो जैसे ही मैं दिल्ली से आऊँगा 1 या 2 दिन बाद में ये पार्ट 2 तैयार है मेरा, ये चालू कर देंगे। और जो भाई मेरे साथ इस फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 में अपना फैट कम करना चाहता है तो वो मेरे साथ साथ मेरे वीडियो फॉलो कर सकता है। मैं टाइम टू टाइम डाइट और वर्कआउट बताता रहूँगा। तो अब अपना ये जो फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 आने वाला है, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं भाई। और आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कल से ही शुरू कर सकते हैं। मैंने भी शुरू किया था, 10,000 स्टेप एक साथ चालू कर दिए थे भाई मैंने। मेरे पैरों में दर्द चालू हुआ था और बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन ये परेशानियां कुछ दिनों की रहती हैं, परमानेंट नहीं रहती हैं। तो आप अपने फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए आप कितने तैयार हैं ये आप पर डिपेंड करता है। क्या आप अपने आप पे कंट्रोल पा पाओगे, नहीं पा पाओगे, ये भी आप पे डिपेंड करता है। और आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है भाई। आप एक बार है ना, एक बार रात को उठना और अकेले में सोचना और एक बार अपने फैमिली की तरफ देखना। अगर आपका 100 से 125 किलो वजन है, 100 से 125 किलो वजन में इसलिए कह रहा हूं, ये रेड डेंजर जोन में आते हैं भाई, ये रेड जोन एरिया में आते हैं सब, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई, बीपी हाई, ये सब हाई मिलेंगे इनके। तो आप रात में जागना और जाग के जब आपका परिवार सो रहा हो ना, तब एक बार देखना कि यार आपका परिवार आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठा है और आप अपने परिवार के लिए कितने अहम हो और कितना आप उनकी जिंदगी में महत्व रखते हो। तो भाई ये फैट लॉस जब आता है, मतलब एक्स्ट्रा फैट आता है, सॉरी, जब हमारी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट आता है तो ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। जैसा कि मैं खुद अभी 103 किलो 500 ग्राम पर हूं इस समय वजन मेरा। मैं अभी भी बहुत ओवरवेट हूं, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूं कि मैंने अभी 24 किलो वजन कम किया है। तो आप भी भाई कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को जगाने की जरूरत है अंदर से, आप कर लोगे। मैं या जो लोग और फैट लॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं वो कोई अजनबी नहीं है, वो कोई अलग धरती से, अलग गोले से नहीं है। वो करेंगे, आप भी कर सकते हो यार। मैं भी एक टाइम पे बहुत आलसी था, ऐसे ही थोड़ी है ना 127 किलो पे पहुंच गया हूं मैं। मेरी भी तो गलती रही है, लेकिन एक दिन तो सुधारनी थी, तो वो दिन आया मेरा और मैंने एक चैलेंज लिया और उसको 90 दिन में कन्वर्ट किया और मैंने रिजल्ट दिया। और आने वाला जो पार्ट 2 है उसमें रिजल्ट और तगड़ा दूंगा यार। मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त के ऑफिस गया, ठीक है, तो मुझे कुछ काम था XYZ, तो मैं उनके सामने काउंटर पे जाके, जो सामने चेयर लगी थी, मैं उन पे जाके बैठा। 2-2.5 महीने बाद मैं मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि यार एक बार उठना मोहन जी। मैंने कहा क्यों भाई? अरे नहीं, उठो 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 एक बार। तो मैं उठा, तो मैंने ऐसे खड़ा होके दिखा दिया। अरे यार आप है ना पहले के बहुत फिट नजर आ रहे हो यार, आपकी तो तोंद बोंद पहले ऐसे बहुत लटकती थी। मैंने कहा भैया, फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने ऐसे ऐसे, और मेरा एक 90 डेज फैट लॉस चैलेंज है वो चल रहा है। और तो लोग हैं ना जो फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, वो आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने कुछ तीर मारा है जीवन में, तो आपने कुछ अच्छा रिजल्ट दे दिया, तो यार मेहनत करो और एक अच्छा रिजल्ट दो अपने आप को, और हो सकता है तो अपने परिवार को भी खुश रखो। आप जब अपना फैट लॉस कर लोगे तो भाई मेरी ये बातें जरूर याद रखोगे यार। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं ऐसी वीडियो अब लाता रहूँगा, आती रहेंगी,
और पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। जो लोग पार्ट 2 में अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो भाई जुड़ जाएं, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शरीर फिट तो जिंदगी हिट। चलिए मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम।